ओम शांति। गुड मॉर्निंग। टुडे मुरली बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्यो बाप द्वारा सत्यो देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अभी हम सत्यो बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हैं, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है। क्यों? न क्योंकि उन्हें सत्यो बाप का वरदान मिला हुआ है। विक्रम तत्व होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, और उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं, विकार ही नहीं जो विक्रम हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विक्रम होते रहते हैं। यह भी समझने की बात है। बाबा बोलते, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बेट समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्म के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गहरा राज भरा हुआ है, जो समझना बहुत जरूरी है। वो सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी है, परंतु कैसे फिरता है, हुबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी बौद्धी आदि यह सब है घराने, जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मण की डिनाइस्ट नहीं है। यह है ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं कि वहाँ है ही फरिश्ते, जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्र में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में
अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं जिनका विश्वास बैठ गया है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, दलदल। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होती नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप बेट समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। अभी बाप बेट कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। कहाँ ना, सुख में कोई याद नहीं करते, सतयुग में विकार होता ही नहीं। बच्चों को समझाया है सैंपलिंग लगाते हैं। यह सैंपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैंपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैंपलिंग लगाते हैं। और बाप बेट देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं, और कोई सैंपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लकेट बनाते हैं, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता है। नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ यह होते ही नहीं।
इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंच और ऊंचे ते पिता है, ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान है जिसमें हम विश्व के मालिक बनते हैं। ज्ञान से हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा को तो वह महिमा फिर दूसरे को हो नहीं सकती, फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव वंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमारियाँ होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत है, माने दोनों ऐसे एक दूसरे में जड़ित है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे ओह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकेंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर उनकी ही बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर यह बताता हूँ। समझने की बात है ना। बैठो तो समझाएंगे कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाया है। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितने पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं कहे हैं, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो ऑटोमेटिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाए ना। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकत कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में जाएंगे। यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको परिचय दो। ये हुक्म है कि सबको परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है यह तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं।
इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बेट रखा। वो लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बेट दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते हैं? बिल्ली थोड़े ही बेट ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो, जब तक अलफ को नहीं समझाते हो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। जब तक अलफ को आप नहीं समझा तब तक और कुछ नहीं समझ सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। कैसे अलफ नहीं समझा है तो वे बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, एक बाप से रखो सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, आएंगे सतयुगी बादशाही के वास्ते। पक्का पक्का पक्का। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म अकर्म और विकर्म की गृह गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों की दलदल से सबको निकालना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भवो। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भवो। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार ओहो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार ओहो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। ओम शांति। टुडे इंग्लिश मुरली 18th November. Baba is telling, sweet children, you are now being made into true deities by the true Father. Therefore, there will be no need to have the company of the truth. Satsang, a religious gathering in the golden age, the age of truth. So Baba is telling, you are now being made into true deities by the Father. Therefore, there will be no need to have the company of the truth. That means satsang, a religious gathering in the golden age, the age of truth. Next question. Why is it that deities cannot perform any sinful action in the golden age? Answer. Because they were blessed by the true Father. Sinful action begin to be performed when you are cursed by Ravan. In the golden and silver ages, you are in salvation. There is no mention of degradation at that time. There are no wishes and therefore no sinful actions are performed. Everyone in the
copper and iron age is in degradation, and they therefore continue to perform sinful action. This is something that has to be understood. Essence for dharana, number 1 point. Keep the deep philosophy of karam, neutral karma and sinful karma in your intellect, and do not perform any sinful action. Imbibe knowledge and yoga and then give knowledge to others. Do the service of changing ordinary humans into deities. By giving the true knowledge of the true Father, the ordinary human being can become into deities. Then remove everyone from the quicksand of Vishayas. That means Baba is telling कि remove everyone from the quicksand of Vishayas, विकारों के दलदल से निकालो, quicksand. Then blessing. May you experiment on yourself and claim the certificate of serving with your mind through your powerful stage. May you experiment on yourself and claim the certificate of serving with your mind through your powerful stage. Explanation. In order to give the blessing of light and might to the world only, create a powerful atmosphere at Amrit Vela by experimenting with remembrance on yourself, and you will then be able to claim the certificate of serving with your mind. In the final moment, it is with your mind that you have to do the service of taking others beyond with a glance and changing the attitudes of others with your own attitude. With your elevated awareness, make everyone powerful. When you practice giving light and might in this way, the atmosphere will then become free from obstacles, and this fortress will become strong. Today's slogan: a sensible person is one who does all three types of service at the same time through thoughts, words, and action. 3. A sensible person is one who does all three types of service at the same time through thoughts, words, and action. Om Shanti. Have a good day. God bless you.